है भाग्य उनके जो दर पे आ गया, ऊंचे है भाग्य उनके जो दर पे आ गया। रहमो करम आपकी सतगुरु जी पा गया, रहमो करम आपकी सतगुरु जी पा गया, सतगुरु जी पा गया। मिलते ही वो तो गया सरकार आपका, मिलते ही वो तो गया सरकार आपका। खुशियाँ बिखेरता सदा दरबार आपका। तेरे दर की रौनके प्रभु जिस जिसने पाई है, तेरे दर की रौनके प्रभु जिस जिसने पाई है। उनके दिलों में आपकी मस्ती सी छाई है, उनके दिलों में आपकी मस्ती सी छाई है, मस्ती सी छाई है। भगवान से मिलाता है दीदार आपका, भगवान से मिलाता है दीदार आपका। दरबार आपका हर वक्त दरबार आपका, दरबार आपका मेरा दरबार आपका। होता रहे हमेशा ये दीदार आपका। जिसको निहारते हो तुम सुध बुध वो भूलता, जिसको निहारते हो तुम सुध बुध वो भूलता। फिर उसके श्वासों का झूला खाली न झूलता, फिर उसके श्वासों का झूला खाली न झूलता, खाली न झूलता। कैसे वो भूल जाए फिर ये प्यार आपका, कैसे वो भूल जाए फिर ये प्यार आपका। खुशियाँ बिखेरता सदा दरबार आपका, दरबार आपका हर पल दरबार आपका, दरबार आपका मेरा दरबार आपका। होता रहे हमेशा ही दीदार आपका। खुशियाँ बिखेरता सदा दरबार आपका। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज श्री मुख प्रवचन संख्या 9। सर्वसाधारण जीवों और गुरुमुखों का मेल नहीं है। संसारी जीव तो दिन रात काल और माया के चक्कर में पड़कर हाय हाय कर रहे हैं। उनकी सुरती काम क्रोध अहंकार एवं विषयांधता की पकड़ में आई हुई है। उन्होंने कुटुंब परिवार महल माड़ियाँ धन ऐश्वर्य एवं संसार के अनित्य नश्वर पदार्थों को ही अपनी संपत्ति समझ रखा है। इसी में उनकी मन संतुष्टि ममता एवं आसक्ति है। इन्हीं नाशवान पदार्थों में उनका मन रमा हुआ है। तनिक सोचो
के अंत में इसका परिणाम क्या होगा। रावण और कारू के इतिहासों का दृष्टिपात करो, अंत में उनके पल्ले क्या पड़ा। इस जगह आकर रहे ना जो बड़े सुल्तान थे, इस जगह आकर रहे ना जो बड़े सुल्तान थे, जा समाए खाक में वो जो नवाबे खान थे। ताज जरी से जड़े जो यूं चमकते थे बरकवश, हर तरह से पास जिनके ऐश के सामान थे। 4 दिन नौबत बजाकर अपनी अपनी चल दिए, चाहे दानिशमंद थे या कि नादान थे। नेक नामी ले गए वो, कर गए जो नेक काम, हो गए बदनाम जिनसे पहुँचते नुकसान थे। प्रकृति का नियम सदा अचल है, इसमें किसी का पक्षपात नहीं और ना ही वहाँ अनिति है। प्रकृति तो दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाती है। ये देखकर भी संसारी लोग दिन रात माया के धंधों में व काम काज में मगन रहते हैं। उन्हें 1 मिनट का भी अवकाश नहीं मिलता कि आत्मिक उन्नति की ओर ध्यान दे। 24 घंटे उनकी सुरती मोह माया में फंसी व उलझी रहती है। भक्तों, गुरुमुखों, विचारवानों और श्रेष्ठ पुरुषों की दशा उनके विपरीत है। शेर, आरिफों का रोज़े रोशन जाहिलों की रात है। आरिफों का रोज़े रोशन जाहिलों की रात है, जाहिलों का रोज़े रोशन आरिफों की रात है। आरिफों का रोज़े रोशन जाहिलों की रात है, जाहिलों का रोज़े रोशन आरिफों की रात है। मखज़ने असरार 2/69। गुरुमुखों व सर्वसाधारण संसारियों के विचारों में दिन रात का अंतर है। पूर्व जन्मों की शुभ कमाई व जीव को सद्गुरु की शरण मिलती है। कोटि जन्म के पुण्य से सद्गुरु मिले कबीर। गुरुमुखों को जब ऐसा भाग्यशाली अवसर मिल जाता है तो वे भाग्यवान प्राणी अपनी अधूरी कमाई योग को पूरा करने में जुट जाते हैं। पूर्ण संत सद्गुरु की शरण का मिलना सुगम नहीं है। बड़े भाग्यों से सुनहरी अवसर हाथ आता है। जिन गुरुमुखों को ऐसा अमूल्य समय मिल जाता है और जो गुरुमुख सद्गुरु की मौज और आज्ञा में चलते हैं, उन जीवों को आत्मिक ज्ञान की जो उपलब्धि होती है उसकी सीमा नहीं। मायाधारी संसारी लोग गुरु भक्ति के नियमों के परायण नहीं होते, केवल वह पढ़ने सुनने में ही तत्पर रहते हैं। परंतु गुरुमुख जन गुरु भक्ति के पथ पर दृढ़ता से पग धरते हैं। वे महापुरुषों के वचनों पर आचरण करते हैं, क्योंकि आचरण के बिना निस्तार नहीं है। यदि कोई गुरुमुख कहलाकर भी संसारियों जैसे विचार रखता है और वैसे ही कार्य करता है जो उसे भी संसारी ही समझना चाहिए। ऐसा व्यक्ति यदि ये समझे कि हम काल जाल से छूट जाएंगे, नहीं, जब तक महापुरुषों की वाणियों को पढ़कर सुनकर मनन नहीं किया जाता, फिर उन्हें आचरण में नहीं लाया जाता, तब तक उनका पूरा लाभ नहीं होता। गुरुमुख का धर्म है कि महापुरुषों के वचनों को श्रवण मनन निध्यासन अर्थात आचरण में लाता हुआ क्रम पूर्वक परमार्थ अटारिका पर चढ़ता जाए। यदि वह गुरु भक्ति के नियमों का परिपालन नहीं करेगा तो अपने अभीष्ट लक्ष्य पर कदाचित नहीं पहुंच सकेगा। दोहा, ढिग रहा
तो क्या भया, ढिग रहा तो क्या भया, जो नेक ना समझी सैन, सुआ समझ कर उड़ गया, सुआ समझ कर उड़ गया, सुन सतगुरु के बैन। ढिग रहा तो क्या भया, जो नेक न समझी सैन, सुआ समझ कर उड़ गया, सुआ समझ कर उड़ गया, सुन सतगुरु की बैन। यदि कोई शिष्य अपने सतगुरु देव जी के निकट रहकर भी उनकी मौज और इशारों को नहीं समझ पाता तो उसे उनके सामीप्य का क्या लाभ हुआ। किंतु संस्कारी रूहें तो अति दूर रहती हुई भी लाभ उठा लेती हैं। जैसे पिंजरे में पड़े हुए तोते ने गुरुमुख के मुख से सतगुरु के इशारे को सुनकर व समझकर उस पर आचरण कर कैद से मुक्ति पाई। जरा सोचो, विचार करो कि ये कितना बहुमूल्य समय है। गुरुमुखों का समय तो और भी अधिक मूल्यवान है। गुरुमुखों को चाहिए कि इससे पूरा लाभ उठावें। ऐसा ना हो कि समय के गुजर जाने के बाद पछताना पड़े। महापुरुष यूँ समझाते हैं कि राजा जनक की तरह विलासिता और आपा भाव को छोड़कर गुरु की आज्ञा अनुसार अनासक्त होकर कार्य करो। राजपाट, नौकर चाकर सब कुछ होते हुए भी, राजकाज का काम संभालते हुए भी राजा जनक विदेही कहलाए। इस रहस्य को वे समझते हैं जिनकी अंतर्दृष्टि उगड़ गई है। वाल्मीकि जी ऋषि जी की वह दिव्य दृष्टि संतों की कृपा से खुल गई थी, जो उन्होंने रामचंद्र महाराज जी के जन्म से भी 10,000 साल पूर्व श्री रामायण का इतिहास लिख कर रख दिया। ये दिव्य चक्षु महापुरुषों की आज्ञा मानने और उनके वचनों का पालन करने से खुलते हैं। भक्ति के नियमों का पालन करने से जीव को परमार्थ का बोध होता है। इसलिए ये सद्ग्रंथ और सद्शास्त्र जीव को महापुरुषों के विचारों के अनुसार इसी तरह जीवन बिताने पर बल देते हैं कि यह जीव, अब तू मन की मति को त्याग कर गुरु की मति को धारण कर। जो भाग्यशाली संस्कारी आत्माएं इसी तरह मनमति को छोड़कर गुरुमति के नियमों का अनुसरण करती हैं और अपनी सुरति को गुरु शब्द से मिलाए रखती हैं, वे संसार में निर्लिप्त रहकर जीवन का ध्येय प्राप्त कर लेती हैं। प्रवचन संख्या 10। जगत और जगत की दृश्यमान भोग सामग्रियाँ उन लोगों की दृष्टि में बड़ी चीज़ हैं जिन्हें भक्ति की संपदा प्राप्त नहीं है। माया के ये समस्त पदार्थ मिथ्या तथा नाशवान है। भक्ति सत्य है, यथार्थ है और सुख शांति का भंडार है। मिथ्या एवं असत पदार्थों की कामना सदैव बेसमझ लोग किया करते हैं। समझदार तो उस वस्तु की कामना करते हैं जो सत्य और एवं स्थायी हो। वह एकमात्र भक्ति ही है। आरिफों का कथन है, शेर, हमा चीज़ें बका व फ़ानी मुयस्सर अंध बर्द बदरगाहश। हमा चीज़ें बका व फ़ानी मुयस्सर अंध बदरगाहश। चश्म बीना बका ख्वाहिंद फना ख्वाहिंद जाहिल हा। अर्थ, मालिक के दरबार में अथवा मालिक के द्वारा रचाई गई इस सृष्टि में सब प्रकार के पदार्थ उपलब्ध हो सकते हैं। यहाँ असत और नश्वर पदार्थ भी हैं और सत्य एवं शाश्वत वस्तुएं भी। जो लोग देखने और परखने वाली दृष्टि रखते हैं वे तो सत्य पदार्थों की कामना करते हैं, परंतु जिनकी दृष्टि पर भ्रम एवं अज्ञान की आवरण छाया हुआ है वे असत्य, मिथ्या तथा नश्वर पदार्थों के इच्छुक होते हैं। विचार करना चाहिए कि जो पदार्थ असत और नाशवान हैं, जो मिथ्या और अस्थिर हैं, वे चाहे कितने भी मूल्यवान हो तो भी किसी काम के नहीं।
जीव आत्मा को उनसे क्या लाभ होगा? जन्म जन्मांतर से ये जीव इन्हीं असत पदार्थों के मोह में बंधा चला आता है, किंतु सुख शांति को कदापि नहीं पा सकता। सुख शांति तो एकमात्र भक्ति में है। नाम की कमाई तथा भक्ति की लगन बिना माया की अनेकानेक सामग्रियाँ तथा भौतिक सुख आदि मिलकर भी आत्मा को सुख शांति प्रदान नहीं कर सकते, उसे संतुष्ट एवं परितृप्त नहीं कर सकते। तो क्यों ना सत्य वस्तु की खोज की जाए, जिससे कि परम सुख की प्राप्ति हो। मनुष्य का निश्चय, विश्वास तथा श्रद्धा मालिक पर नहीं, इसी कारण चिंताग्रस्त रहता है। सत्य तो ये है कि मनुष्य स्वयं मालिक के से प्रतिक्षण चिंता और दुख मांगता है। माया के पदार्थ जो मांगता है वह मानो चिंता और क्लेश ही मांग रहा है। बिन तुद होर जे मंगना सिर दुखा के दुख, बिन तुद होर जे मंगना सिर दुखा के दुख, देह नाम संतोखिया उतरे मन की भूख। गुरबाणी। माया के जिन पदार्थों की मनुष्य हर समय याचना करता है, उनमें सुख कहाँ है? उनमें तो दुख ही दुख और चिंता क्लेश ही भरे हुए हैं। मालिक से नाम और भक्ति की याचना तो करता नहीं, जिसमें सुख और संतोष है। भक्ति की ज्योति तो वह ज्योति है जो कि हजारों चंद्र सूर्य से भी बढ़कर है, किंतु जब तक चित्त में सद्गुरु का ध्यान दृढ़ ना होगा, यह ज्योति प्रज्वलित नहीं होती, तो तब तक जीव जब तक भक्ति की इस ज्योति का प्रकाश अंतर में नहीं है, माया और अज्ञान के अंधकार का विनाश कैसे संभव है? और काम क्रोध आदि का मूलोच्छेदन जड़ सहित विनाश क्यों कर हो? मनुष्य जीवन के ये क्षण अत्यंत दुर्लभ हैं। परम सौभाग्य से ही इस जन्म में पूर्ण सद्गुरु का मिलन होता है। ऐसा दुर्लभ संयोग और मूल्यवान अवसर पाकर भी यदि कोई गाफिल रह गया और भक्ति की ज्योति से हृदय को प्रकाशित ना किया, तो मानव जन्म का मूल्यांकन नहीं किया। ये सुदुर्लभ अवसर यदि हाथ से निकल गया तो फिर कब महत्वपूर्ण कार्य किया जा सकता है? इसलिए इसी जन्म में ही भक्ति की अमूल्य निधि को प्राप्त करना है। प्रवचन संख्या 11। महापुरुषों के उपदेशों तथा उनकी वाणियों के प्रकाश में इस बात का विचार करना है कि जीव तो मालिक का अंशज है, वह माया का अंशज तो नहीं। जब मालिक का ही अंशज है तो उसका मिलन मालिक से ही होना चाहिए। माया के साथ उसका मेल कैसे हो? नियम की बात है कि जिसका अंशज अथवा सजातीय होगा वह उसी से जा मिलेगा। शेर। कुनद हम जिन्स बा हम जिन्स परवाज, कुनद हम जिन्स बा हम जिन्स परवाज, कबूतर बा कबूतर बाज व बाज। कुनद हम जिन्स बा हम जिन्स परवाज, कबूतर बा कबूतर बाज व बाज। अपनी जिन्स अथवा जाति के साथ ही हमेशा संबंध बन सकता है, विजातीय के साथ कदापि नहीं। जैसे कि कबूतर के साथ मिलकर उड़ता है और बाज के साथ। कबूतर और बाज को कभी मिलकर उड़ते ना देखा होगा। इसी प्रकार माया का संयोग माया के साथ तथा आत्मा का परमात्मा के साथ है। माया और आत्मा का परस्पर मिलन कैसे संभव होगा? परंतु मनुष्य भ्रमवश आत्मा को माया के साथ मिलाना चाहता है, तो जो सर्वथा असंभव है। इसी कारण दुख एवं परेशानी की सूरत पैदा होती है। जैसे कि सोना, मिट्टी, लकड़ी आदि जैसी किसी अन्य वस्तु के साथ नहीं जुड़ सकता, क्योंकि उनका परस्पर मेल नहीं होता।
यदि कोई सोने को किसी अन्य वस्तु के साथ जोड़ना चाहे तो सफल नहीं हो सकता। धातु मिले फुन धातु को सिफती सिफती समाई गुरबाणी। धातु मिले फुन धातु को सिफती सिफत समाई गुरबाणी। अर्थ, प्रत्येक धातु अपनी सजातीय धातु से ही मिल सकती है तथा गुण अपनी ही जाति के अनुगुणों में समा सकते हैं। जिस प्रकार गुण गुणों में बरतते और समाते हैं तथा जिस प्रकार धातु सजातीय धातु से मिलकर तदाकार हो सकती है, वैसे ही आत्मा का संयोग परमात्मा के साथ संभव है, किंतु माया के साथ संभव नहीं। गुरुमुखों को मालिक के साथ मिलना है। माया के साथ मिलना, माया की चाह करना तथा माया का दास बने रहना गुरुमुखों के लिए सर्वथा अशोभनीय है। भक्त को भगवान से ही मिलना है और भक्ति के प्रताप से ही मिल सकता है। हरि हरिजन दुई एक है। हरि हरिजन दुई एक हैं, बिब विचार कछु नाही। जलते उपज तरंग ज्यो, जल ही बिखै समाही। दशम ग्रंथ। हरि हरिजन दुई एक हैं, बिब विचार कछु नाही। जलते उपज तरंग ज्यो, जल ही बिखै समाही। दशम ग्रंथ। अर्थ, मालिक और मालिक के प्रेमी भक्त दोनों एक ही रूप हैं। उनमें द्वैत तथा भिन्नता कुछ भी नहीं है। जैसे कि तरंग अथवा बुदबुदे जल से उठकर जल में ही समा जाते हैं, वैसे ही भक्त भक्ति के प्रताप से अपने भगवंत से जा मिलते हैं। माया की चाह तथा वासनाएं विजातीय वस्तु होने के कारण जीव आत्मा के लिए नितांत हानिकारक हैं। ये जीव की भूल है। इस भूल को दूर करना है। जीव आत्मा परमात्मा का अंशज और वंशज है तथा जब अपने मालिक से मिलने की इच्छा आतुरता से चित्त में उत्पन्न होगी, तभी सुख, शांति एवं आनंद की प्राप्ति होगी। माया की चाह में ना सुख मिलता है न मिलेगा। अतएव मालिक के साथ मिलने की सच्ची चाह एवं उत्कंठा अर्थात मालिक का सच्चा प्रेम अपने चित्त में उत्पन्न करो। सद्गुरु का अवतरण ही बिछड़ी रूहों को मिलाने के लिए होता है। अतः इस अनमोल दुर्लभ मानव जीवन में सद्गुरु द्वारा भक्ति प्रेम की कमाई करके मालिक से जा मिलो और अपने जन्म को सफल बनाओ। प्रवचन संख्या 12। दोहा। मन समरसरी शत्रु नहीं। मन समरसरी शत्रु नहीं, गुरु समान नहीं सज्जन। गुरु को मन अर्पण करे, बड़ भागी सो भक्तजन। मन समसरी शत्रु नहीं, गुरु समान नहीं सज्जन। गुरु को मन अर्पण करे, बड़ भागी सो भक्तजन। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु अपना मन ही है और संत सद्गुरु के बिना जीव का अन्य सज्जन और सच्चा मित्र कोई नहीं। सज्जन अथवा मित्र उसी को कहा जाता है जो शत्रु का सामना करने में सहायता प्रदान करे और शत्रु के आक्रमण से रक्षा करे। इस दृष्टि से देखा जाए तो मन के घातों से जीव को संत सद्गुरु के अतिरिक्त कोई नहीं बचा सकता। ना ही मन पर नियंत्रण रखने में कोई अन्य सहायक हो सकता है। मन अत्यंत चंचल, उद्दंड तथा क्रूर है। दसों इंद्रियों की सेना का यह नायक है और प्रतिपल अपनी सेना सहित आठों दिशाओं का परिभ्रमण करता है। संतों ने मन के 8 दल कहे।
इस क्षण जिस दिशा की ओर तथा जिस दल पर रुख करता है तब वैसी ही इसकी अवस्था हो जाती है। जब ये मन पूर्व दिशा की ओर जाता है तब परोपकार, अन्यों की भलाई तथा शुभ कर्म की ओर प्रेरित होता है। जब वहाँ से सरक कर दक्षिण पूर्व की ओर मुख करता है तब चोरी, जुआ और अन्य बुरे कर्मों को चाहने लगता है। जिस क्षण यह दक्षिण दिशा की ओर मुड़ता है तब कुटिल, कठोर बनकर अन्य जीवों को दुख देता है तथा अन्य अन्याय करता है। दक्षिण पश्चिम दिशा में जाकर मन निद्रा, आलस, प्रमाद और तमोगुण की ओर आकृष्ट होता है। पश्चिम की ओर जब इसका रुख होता है उस समय राग, रंग, मंच, तमाशे, क्रीड़ा, लीला आदि की ओर रुचि होती है। उत्तर पश्चिम की ओर दिशा में जाने का पर मन दूरवर्ती प्रदेशों की यात्रा का संकल्प करता है। उत्तर की ओर जब मन जाता है तब मैथुन, भोग विलास और विषय सुख की इच्छा करता है तथा जब इसका मुख पूर्वोत्तर की ओर रहता है तब उदारता, दान देने और फिजूल खर्ची को चाहता है। इस प्रकार ये मन जिस दिशा की ओर जाता है वैसी ही अवस्था इसकी होती जाती है। परंतु जब आठों दिशाओं से हटकर मध्य में स्थित होता है तब भजन अभ्यास, सुमिरन, ध्यान में लगता है। इस प्रकार ये मन प्रतिपल चलायमान ही रहता है, एक क्षण भी निश्चल होकर बैठने नहीं पाता। कभी इस दिशा में तो कभी उस दिशा में भटकता ही रहता है। इसी कारण मनुष्य सदैव परेशान, दुखी एवं कल्पनाग्रस्त ही रहता है। जिस प्रकार कुम्हार का चाक जब तक घूम रहा है तब तक उस पर भांति भांति के बर्तन निर्मित होते रहते हैं, किंतु जब घेरा घूमना बंद कर देता है तब बर्तन भी नहीं गढ़े जा सकते। वैसे ही मन रूपी चाक जब तक गतिमान है, संकल्प, विकल्प, स्फुरण तथा अनेक प्रकार की इच्छाओं के बर्तन गढ़े जाते हैं। ये जब मन ठहर जाए तभी इस इच्छा, संकल्प आदि का ताना बाना समाप्त हो जाता है। परंतु कुटिल मन तो हर क्षण चलायमान रहता है और विषय वासनाएं मनुष्य को सताती ही रहती हैं। जब तक मन की इच्छाएं पूर्ण की जाती रहेंगी तब तक आवागमन के चक्कर में भटकना पड़ेगा। अन्य शब्दों में मन का चक्र ही आवागमन के चक्र का मूल स्रोत है। मन को वश में करने के लिए सत्पुरुषों के उपदेश अनुसार सद्गुरु का शब्द ही समर्थ है। सद्गुरु के शब्द से ही ये इस मन का पर नियंत्रण किया जा सकता है तथा इसके अतिरिक्त मन को काबू करने का और कोई भी उपाय नहीं है। अतः सत्पुरुषों का कहना है कि इस मूजी मन को मारना अथवा नियंत्रण में रखना आवश्यक है। जब तक मन वश में ना होगा इंद्रिय सेना भी वश में ना हो सकेगी। प्रवचन संख्या 13। संत महापुरुष, संत सद्गुरु ही शिष्य को नाम का दान प्रदान करते हैं। उनके अवतरित होने का उद्देश्य ही यही होता है। नाम के बिना जीव काल माया की ठोकरों से पीड़ित होकर अति व्याकुल हो रहते हैं। सद्गुरु नाम दान देकर उन्हें प्रशांत कर देते हैं। वे सेवक भी सौभाग्यशाली होते हैं जो सद्गुरु जी की सेवा का गौरव प्राप्त करते हैं। उनका चित्त जब नाम अभ्यास में सुनिर्मल हो जाता है तो उस समय उनके अंतःकरण से यही आवाज़ें आती हैं, जैसा सतगुरु सुनीदा तैसो ही मैं डीठ। जैसा सतगुरु सुनीदा
तैसो ही मैं डीठ, बिछड़िया मेले प्रभु हरि दरगाह का बसीठ। जैसा सतगुर सुनिदा तैसो ही मैं डीठ, बिछड़िया मेले प्रभु हरि दरगाह का बसीठ। हरि नामो मंत्र दृढ़ाईदा, कटे हऊ मैं रोग, नानक सतगुरु तिना मिलाया, जिना धुरे पया संजोग। गुरबाणी। भाव अर्थ ये, जैसा हम सुनते थे हमने सतगुरु को ठीक वैसा ही पाया। वे बिछड़ी हुई आत्माओं को प्रभु से मिलाने आए हैं, सच्चे नाम का जाप कराकर अहम भावना का समूल नाश कर देते हैं। संत महापुरुष कथन करते हैं कि ऐसे संत सतगुरुदेव जी से उन्हीं आत्माओं का संबंध होता है जिन्हें परब्रह्म का आदेश होता है। सार ये है कि पिछले अनेक जन्मों के शुभ कर्म जागते हैं, तब कहीं जाकर महापुरुषों के पावन दर्शन होते हैं। सौभाग्य से उन्हें ऐसे संत सतगुरुदेव जी की शरण मिल जावे। सौभाग्य से जिन्हें ऐसे संत सतगुरुदेव जी की शरण मिल जावे, उनकी पावन संगति का सुअवसर मिल जाए, फिर उन्हें अपने मन को सतगुरु की आज्ञा में दृढ़ रखना चाहिए। शेष सकल दायित्व सतगुरु स्वयं संभाल लेते हैं। सतगुरु ही जीव को सच्चे नाम का धन प्रदान करते हैं। प्रवचन संख्या 14। ग्रीष्म शुष्क देशों का जलवायु और अति शीत देशों का जलवायु क्रमशः उष्ण और शीत होता है। सुगंधी की दुकान के समीप से निकलते हुए प्राणी का मस्तिष्क सुवासित हो उठता है, जबकि जड़ वस्तुओं की संगति अपने प्रभाव को डाले बिना नहीं रहती। तो क्या महापुरुषों का संग अपने प्रभाव से खाली रहेगा? दोहा। कबीर संगत साध की ज्यों गंधी की बास, कबीर संगत साध की ज्यों गंधी की बास, जो कछु गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास, जो कछु गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। सोचो और गंभीर विचार करो, जैसा संग करोगे वैसा ही रंग आएगा ही। संगति का प्रभाव निष्फल नहीं जाता। दोहा। जिन जैसी संगत करी तैसो ही फल लीन, जिन जैसी संगत करी तैसो ही फल लीन। कदली सीप भुजंग मुख, बूंद एक गुण तीन। सीप गयो मोती भयो, सीप गयो मोती भयो, कदली भयो कपूर। अहिमुख गयो तो विष भयो, संगत को फल सूर। जो जिस संगत में विचरण करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। जैसे एक स्वाति बूंद भिन्न भिन्न आधार पर पाकर अलग अलग ही रूप बदल गई। जब वह केले पर पड़ी तो कपूर बन गई, सीप में आई तो मोती बन गई, और दुर्भाग्यवश कहीं सांप के मुख में जा पड़ी तो विष बन गई। विचार करने से ज्ञात होता है कि ये सब विभिन्नता संगति का ही प्रभाव है। मनुष्य के लिए किस प्रकार की संगत लाभदायक है, श्री रामचरितमानस में लिखा है। चौपाई। बिन सत्संग विवेक न होई, राम बिना राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। बालकांड। बिना सत्पुरुषों की संगति के ज्ञान नहीं होता, मगर ये प्रभु की कृपा के बिना सुलभ नहीं हो सकती।
सत्पुरुषों की संगति ही आनंद मंगल ही की मूल है। सिद्धि उसका फल है और साधन फूल है। अर्थात सत्पुरुषों की संगत ही मानव के लिए श्रेयस्कर है, जहाँ से इसे विवेक मिल सकता है। प्रवचन संख्या 15। परमात्मा ने जब जीव को जन्म दिया तो उसके प्रारब्ध का भोग भी पहले से तैयार करके रख दिया है, परंतु आश्चर्य की बात यह है कि मनुष्य के चित्त में परमात्मा पर विश्वास नहीं है। इसी कारण चिंता का शिकार बना रहता है। प्रकृति ने तो मनुष्य के लिए सब प्रबंध कर दिया है। मनुष्य के लिए नियति के भंडार में कोई कमी नहीं। यदि कोई ये समझे कि मैं अपनी बुद्धि व चतुराई से जीविक उपार्जन करता हूँ, तो ऐसा सोचना गलत है। शेर, अगर रोज़ी ब दानिश बर फजूदे जी नादा तंग तर रोजी ना बूदे। अगर रोजी ब दानिश बर फजूदे जी नादा तंग तर रोजी ना बूदे। ब नादा आ चुना रोजी रसानद की दाना अंदर आ हैरान बिमानद। शेख सादी साहब। अगर रोज़ी बादानिश बर फजूदे जी दाना नादा तंगतर रोज़ी नबूदे। ब नादा आ चुना रोज़ी रसानद की दाना अंदर आ हैरान बिमानद। शेख सादी साहब। अर्थ ये फ़कीरों का कथन है कि यदि आजीविका का कमाना बुद्धि और चतुराई पर निर्भर होता तो जगत में नादान प्राणी तो आजीविका प्राप्त करते ही नहीं, परंतु ऐसा नहीं है। नादान प्राणियों को परमात्मा ऐसे ढंग से जीविका देता है कि बुद्धिमान देखकर चकित रह जाते हैं। प्रारब्ध भोग प्राणी के साथ लगा रहता है। जहाँ कहीं और जिस अवस्था में भी वह है, उसका प्रारब्ध भोग उसे अवश्य मिलता है। शेर, ए करीमे की अज खजाना ए गैब गब्र ओ तरसा वजीफ़ा खुरदारी। ए करीमे की अज खजाना ए गैब गब्र ओ तरसा वजीफ़ा खुरदारी। दोस्तां रा कुजा कुनी महरूम तो की बा दुश्मना नज़रदारी। अर्थ ये कि शेख सादी साहब मालिक के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि ए दाता, तू अपने अदृश्य भंडार से नास्तिक और दुष्ट लोगों को भी जीविका प्रदान करता है। जब तू अपने विरोधियों पर भी ऐसी कृपा दृष्टि रखता है तो अपने उपासक भक्तजनों को भला तू कैसे वंचित रखेगा। ऐसा नियति का प्रबंध है कि जो मालिक की याद से गाफिल है उन्हें भी जीविका प्रदान की जाती है। फिर जो रात दिन उसको याद करते हैं, परमात्मा उन्हें क्यों कर वंचित रहने देगा। क्या किसी की बुद्धि ये स्वीकार कर सकती है कि जो व्यक्ति भजन करेगा वह भूखा रह जाएगा? नहीं, जो भजन भक्ति में लीन रहते हैं उनके लिए तो देवता भी प्रारब्ध भोग लेकर उनके पीछे पीछे फिरा करते हैं। अतएव मनुष्य का धर्म है कि प्रारब्ध की चिंता को छोड़कर भजन भक्ति में मन लगावे तथा अपने मार्ग को सुगम करे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक प्रवचन और, प्रवचन संख्या 16।
कुछ ज्ञानवानों के मन के संबंध में कहा है कि मन मंत्री है, आत्मा राजा है और 5 भौतिक शरीर एक प्रकार साम्राज्य है। यदि राज्य का मंत्री विद्वान, बुद्धिमान, विवेकशील तथा नीतिज्ञ हो, साथ ही उसके वह राजा का अधिकारी आज्ञाकारी भी हो, तब तो राज्य सुव्यवस्थित तथा समृद्ध रहता है। विपरीत इसके यदि मंत्री अन्यायी, मनमानी करने वाला और अभिमान में चूर रहने वाला हो, तो राजा की प्रतिष्ठा तथा उसका जीवन नष्ट होता है। इसके साथ ही साम्राज्य का प्रबंध अव्यवस्थित रहने से राज्य के विनाश में संदेह नहीं, अर्थात ऐसा होने से जीवात्मा की हानि निस्संदेह है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय। प्रवचन संख्या 17 अगले पार्ट में। दरबार ये तुम्हारा, दीदार ये तुम्हारा, हमको मिला रहे, हमको मिला रहे। दरबार ये तुम्हारा, दीदार ये तुम्हारा, हमको मिला रहे, हमको मिला रहे। कर कर के तेरा दर्शन मन होता रहे पावन, हरदम खिला रहे, हरदम खिला रहे, हरदम खिला रहे, हरदम खिला रहे। नाम का जाम पिला दिया है, नाम का जाम पिला दिया है। दरबार ये तुम्हारा, दीदार ये तुम्हारा, हमको मिला रहे, हमको मिला रहे, हमको मिला रहे, हमको मिला रहे। तुम छोड़ के अर्श को आए हो दरा पर, भगवान हो हमारे संतों का रूप धर कर। तुम छोड़ के अर्श को आए हो दरा पर, भगवान हो हमारे संतों का रूप धर कर। दर्शन ये प्यारा प्यारा, प्रभु दर्शन ये तुम्हारा, दर्शन ये प्यारा प्यारा, प्रभु दर्शन ये तुम्हारा, हमको मिला रहे, हमको मिला रहे। दरबार ये तुम्हारा, दीदार ये तुम्हारा, हमको मिला रहे, हमको मिला रहे। एक तेरे रूप में ही सब देवता हैं आए, तेरे श्री चरणों में ही सब तीर्थ हैं समाए। एक तेरे रूप में ही सब देवता हैं आए, तेरे श्री चरणों में ही सब तीर्थ हैं समाए। तेरे रूप का नज़ारा, तेरे प्यार का सहारा, तेरे रूप का नज़ारा, तेरे प्यार का सहारा, हमको मिला रहे, हमको मिला रहे। दरबार ये तुम्हारा,
दीदार ये तुम्हारा हमको मिला रहे, हमको मिला रहे। ना राम देखा हमने, ना श्याम देखा हमने, सतगुरु के रूप में ही भगवान देखा हमने। ना राम देखा हमने, ना श्याम देखा हमने, सतगुरु के रूप में ही भगवान देखा हमने। सर पे हाथ हो तुम्हारा, एक साथ हो तुम्हारा, सर पे हाथ हो तुम्हारा, एक साथ हो तुम्हारा, हरदम खिला रहे, हरदम खिला रहे। कर कर के तेरा दर्शन मन होता रहे पावन, हरदम खिला रहे, हरदम खिला रहे। दरबार ये तुम्हारा, दीदार ये तुम्हारा, हमको मिला रहे, हमको मिला रहे, हमको मिला रहे, हमको मिला रहे। नाम का जाम पिला दिया है, नाम का जाम पिला दिया है। दरबार ये तुम्हारा, दीदार ये तुम्हारा, हमको मिला रहे, हमको मिला रहे, हमको मिला रहे, हमको मिला रहे। कर कर के तेरा दर्शन मन होता रहे पावन, कर कर के तेरा दर्शन मन होता रहे पावन, हरदम खिला रहे, हरदम खिला रहे। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय। सुंदर सुंदर दर्शन देने वाले भगवान की जय, अंतर्यामी भगवान की जय, लीलाधारी भगवान की जय।